देख जरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, आराम से समझ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या हुआ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर m and n are function of x and y। ठीक है, एग्जैक्ट होने के लिए क्या कंडीशन होती है, डेल एम बाई डेल वाई मस्ट बी इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स। अगर ऐसा है देन वन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली कंडीशन ये आ गई। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड इट सॉल्यूशन। बुक खोलो, इट्स सॉल्यूशन। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटीग्रेट एम, इधर देखो, इंटीग्रेट एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड ट्रीट y as constant m की वो टर्म विच आर फ्री फ्रॉम x विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब है द टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम x, then the required solution is part 1 plus part 2 equal to some constant k। मैं कुछ इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, जरा बुक मुझे दे दो, बुक से क्वेश्चंस करवा देता हूँ। मुझे पता कहाँ, जस्ट गिव इट टू मी। नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है कहाँ। ये सेकंड चैप्टर नहीं, here is the exact difference equation। देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस तो मैं करवा देता हूँ, कैसे करेंगे। देखिए समझिएगा, जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन आपके पास, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ऐसे आ गए y इंटू साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स वाई स्क्वायर वाई कोस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। बुक उतारो वहाँ से। पहले आप इससे कंपेयर करोगे, कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू 0। व्हाट इज एम हियर, so y sin x y प्लस एक्स वाई प्लस तो हम सबसे पहले यहाँ से डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे। डेल एम बाई डेल वाई आप कैसे निकालोगे, x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, इसमें प्रोडक्ट लगेगा sin एक्स वाई प्लस वाई cos एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस अगेन 2xy cos एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर cos sin माइनस sin plus minus sin xy and it will be x square y या y स्क्वायर कैसे आ गया जब हमने x के रिस्पेक्ट में ये cos xy किया था ना। हाँ ना xy आएगा xy
है ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 2xy ए आ रहा है और साइन एक्स वाई, ठीक है। सिमिलरली n इज हियर x साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है। डेल इन बाई डेल एक्स निकाल लो, इसमें साइन एक्स वाई आ गया प्लस प्रोडक्ट लगा रहे हैं ना, यस सर। एक्स इंटू वाई कॉस एक्स वाई प्लस 2xy कॉस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई। जरा देखो दोनों का बराबर है, यस सर। तो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स। सो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सोल्व। अगर एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे ये दे रखा है, ऐसे आएगा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मिनट, solve the differential equation y sin 2x dx minus y square plus cos square x dy is equal to 0। तो m कितना है y sin 2x और n कितना है माइनस ओ सर। व्हाट इज डेल m बाई डेल y, y का करोगे तो sin 2x। व्हाट इज डेल n बाई डेल x, y का तो 0 आएगा, यस सर। यहाँ से माइनस साइन तो बाहर ही है, तो माइनस यहाँ पे 2 cos x और फिर माइनस फिर sin x। व्हाट इज दैट sin 2x। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अब आराम से देख लेना। सो आपने यहाँ क्या नोटिस किया कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू y एंड ट्रीट x एज ए कांस्टेंट। तो y sin 2x है, तो y का करोगे y स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x को तो कांस्टेंट मानना है। समझ में आ गई बात। नंबर 2, n की वो टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम, क्या लिखा था हमने, फ्री फ्रॉम x। सर can't we also differentiate n with respect to y and then eliminate the terms common in both? वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं जो कॉमन टर्म है। लेकिन अगर फ्री करके करो तो ज़्यादा आसान है। वो जो टर्म्स जो किससे फ्री हैं, अगर मैं करता तो cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करता, फिर अननेसेसरी तुम बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, समझ गया सर। तो आप अपना टाइम रिड्यूस करो ना। यस सर। अच्छा, m को x के रिस्पेक्ट में करना था, हमने गलत कर दिया भाई। m को x के रिस्पेक्ट में करना था, m को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y स्क्वायर बाई 2 तो छोड़ो y आएगा और इसका आ जाएगा y तो बाहर cos 2x माइनस का cos 2x बाई 2। n की टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम x, तो कौन सी टर्म है, माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई क्यूब बाई 3। तो सॉल्यूशन इज y cos 2x by 2 minus y cube by 3 plus c. Now the next is what happen if differential equation is not exact. What happen if the differential equation is not exact? If m dx plus n dy is equal to 0 is not exact, तब क्या करना है? So then we need to find इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास आएंगे, को एक बार थोड़ा सा साइड लाइन ऐसे रखो बस, ठीक है। मेथड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, मेथड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। सबसे पहला, अगर इफ एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू 0 is a homogeneous differential equation, is a homogeneous differential equation in x and y,
देन 1/mx प्लस ny इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बताएंगे, इलस्ट्रेट कर दूँ साथ साथ। जैसे ऐसे आ गया, कहता सोल्व 5³ माइनस 3xy² dx प्लस 2x² माइनस xy² dy इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करोगे तो m कितना है y³ माइनस, और n कितना है डेल m बाई डेल वाई निकाल, कितना है 3y² माइनस 6xy, ठीक है। वट इज डेल n बाई डेल x 4xy माइनस y²। आपने देखा क्लियरली डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल m बाई डेल x। तो एग्जैक्ट तो नहीं है। अब इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाउ टू मेक दिस एज एग्जैक्ट। तो क्योंकि होमोजीनियस कैसे पता पड़ा, देखो y की डिग्री कितनी है 3, x और y की डिग्री 3 प्लस करके, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा 1/mx प्लस ny। कितना आएगा xy³ माइनस 3x² और n को y से कर देंगे तो प्लस 2x² y² और माइनस x² y³, ये कट जाएगा। सो वी विल बी हैविंग -1/x² y²। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 है, मल्टीप्लाइंग 1 बाय -1/x² y² कर दो। तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, 3xy² माइनस y³ अपॉन x² y², ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उधर भी साइन चेंज हो जाएंगे, अब कैंसिल करो जो जो कैंसिल हो रहा है। यहाँ कितना बच जाएगा 3/x एंड व्हाट अबाउट दिस माइनस y/x² प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1/x और यहाँ कितना बच जाएगा भाई, चलो ऊपर x नहीं आएगा, ये क्या है x³ है, x² और x4 है, नहीं ऊपर x² है, नीचे भी स्क्वायर ऊपर। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा 2 भी था यहाँ पे, 2xy² था मेरा। अच्छा नहीं वो ठीक, तो मैंने वो साइन चेंज ब्रैकेट की साइन 2/y अब इसको सोल्व करेंगे। अभी एग्जैक्ट बन गई होगी, देखो चेक भी कर लेते हैं। 3/x करके देख लो, व्हाट इज डेल m बाई डेल y -1/x², डेल m बाई डेल x -1/x², दोनों बराबर है। अब एग्जैक्ट बन गई तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल देते हैं, सबसे पहले m को किसके रिस्पेक्ट में x के, और y को क्या मानोगे कांस्टेंट, y को क्या मानोगे कांस्टेंट, कितना आएगा 3 log x प्लस y/x। नंबर 2, n का वो टर्म विच आर फ्री फ्रॉम द x विद रिस्पेक्ट टू y, कौन सा टर्म है -2/y -2 log y। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन 3 log x प्लस y/x equal to c। Got it? Yes sir. Now next is second rule of finding integrating factor, rule 2 कहता है कि if m dx plus m dy is equal to 0 is expressed as some function f1 of xy y dx प्लस f2 of xy x dy। ये x इंटू वाई एज ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन मान के चलिएगा।
तो तब इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है 1/mx माइनस एन वाई। और ध्यान रखना ऑब्वियसली mx शुड नॉट बी इक्वल टू एन वाई। देख लीजिए जैसे ऐसे आ जाएगा सॉल्व। एक एक इलस्ट्रेशन दे दूँ सबकी, चलेगा ना? 2y dx प्लस 2x माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाट इज m हियर? व्हाट इज n हियर? ठीक है, नाउ क्लियरली यू कैन से हियर del m by del y अगर आप लिखोगे तो कितना आएगा? 3x का y क्यूब प्लस व्हाट इज del m by? y स्क्वायर। बोथ आर नॉट इक्वल। यस सर, इनवर्ट। ना पहले लेकिन मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा। कैन आई टेक y कॉमन फ्रॉम हियर? बताओ ना। यस सर, यस सर। कैन आई टेक Yes. x कॉमन हियर? 2y so 2। Now see, can I say it is a some function of xy? यस सर, It is also some function of xy. यस सर, फॉर्म सेट उस फॉर्म में आ गया। तो now integrating factor in this case will be equal to 1/mx minus ny. m को x से मल्टीप्लाई करने का कितना आएगा? x क्यूब वाई क्यूब प्लस 2xy और n को y से तो माइनस 2xy एंड प्लस हो जाएगा बेटा ये यस सर, 2x क्यूब वाई क्यूब। दिस विल गेट कैंसिल 1/3x क्यूब। y क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद कर लोगे बाकी यस प्रोसेस। सर, यस सर। तो ये मैं मेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक कर देता हूँ। नेक्स्ट देयर आर टू अनदर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग, दैट इज रूल नंबर 3 and 4। रूल नंबर 3 मैं दोनों एक साथ ही लिख रहा हूँ। देखो ये क्या कहता है कि इफ इन द इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। आप निकालेंगे डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स का डिफरेंस। लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे एन ना, तो उसी से डिवाइड कर दोगे और आपको पता पड़ा कि ये फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। किसका फंक्शन आ गया? एक्स का। तो तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा इस केस में ई की पावर इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, चलेगा? ओके। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि आप ऐसा ना करके इनको इंटरचेंज कर दें, डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एन बाय डेल वाई, और आपको पता पड़ेगा किसका फंक्शन आ गया? वाई का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में क्या आ जाएगा? ई की पावर जी वाई डी वाई। ठीक है, अब देखो मैं ये तो आपको दोनों चीज करके ही देखनी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कहता है सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। पहले कंपेयर करेंगे m कितना है, ठीक है, यस और n कितना है एक्स वाई। जस्ट टेल मी व्हाट इज डेल m बाय डेल वाई? 2y। व्हाट इज डेल n बाय डेल एक्स वाई? बोथ आर नॉट इक्वल। यस सर। मैंने क्या किया, सपोज इफ आई टेक दिस डिफरेंस डेल m बाय डेल वाई माइनस डेल n बाय डेल एक्स डिवाइड बाय n। अब जरा ध्यान से देखना, 2y माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई कर दिया। यस सर, ऊपर कितना बच गया? 1/x। 1/x किसका फंक्शन है? एक्स का। यस तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? 1/x। ई की पावर ओ इंटीग्रेशन 1/x, चलो ई के वाला हो गया। और ई और लॉग न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक्स आ गया। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर एक्स आ गया। तो नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाइंग 1/x कर दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एग्जैक्ट बन गया है। तो ये आपका m है, m को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे हम? x के, और y को क्या मान रहे थे? कांस्टेंट ना। यस सर, x is to 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बाय 2 x की बात है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर वाई, इसमें तो कोई टर्म फ्री है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो, तो सॉल्यूशन यही आ जाएगा जो इंटीग्रेट करके दिया। Yes, sir. तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स रेज टू 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाय। अब सेकेंड रूल पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर वी हैव दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे आ जाए कि सॉल्व ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी वाई प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस वाई ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स डी वाई, डी एक्स वाली टर्म एक साथ करो, क्लियर है। एम कितना है, एम कितना है, व्हाट इज डेल एम बाई डेल वाई, 0। व्हाट इज डेल एम बाई डेल एक्स, ये तो 0 आएगा। Yes, sir. माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है। तो दोनों इक्वल तो है नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, डेल एम बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपॉन एम करते हैं, करो जरा कितना आएगा। माइनस ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स, एम ये है, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एक्स कट गया, -1. तो -1 वी कैन व्हेन वी ट्रीट इट एज बोथ फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज वाई, Right, sir. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा ई की पावर माइनस 1. डी वाई, ई की पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई करके आगे हो जाएगा। Yes, sir. तो दिस इज द ट्रिक टू फाइंड इंटीग्रेट, द लास्ट एंड द फाइनल मेथड ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये रूल 5 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता, पर फिर भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। रूल 5 कहता है कि इफ द इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स की पावर ए वाई की पावर बी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी आर वाई डी एक्स प्लस एस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो एक तरीका क्या, मैं सिंपल बता रहा हूँ, कुछ एक्सप्रेस करने की कुछ नहीं, मैं सिंपल एक लेमन तरीका बता रहा हूँ तेरे को, आराम से देखना। ऐसा कि रूल वगैरह याद करेगा कोई दिक्कत फ़ायदा है नहीं, देखना। 3xy प्लस 8y की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 24xy की पावर 4 यार हम सिंपल लेमन तरीके से चलेंगे, आराम से देख। m कितना आएगा, व्हाट इज डेल एम बाई डेल वाई, ठीक है। डेल एम बाई डेल एक्स कितना आएगा, 2x 4x 4x plus 24 y 4 4, y 4. ओके। यार ये 2 मिनट रुको बस, जस्ट होल्ड।
देखिएगा ये आ गया था ना, देखो अब एग्जैक्ट तो है नहीं, इसका एक सिंपल तरीका होता है, ऐसे में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लेते हैं दैट एक्स रेज टू आर एच वाई रेज टू आर के बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट बना देंगे। Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के प्लस वन प्लस एट एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस फाइव आ जाएगा ये, Yes, sir. प्लस टू एक्स की पावर एच प्लस टू वाई की पावर के ही रहेगा ये तो बेटा, 24 एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के प्लस फोर टी वाई। इज दैट ओके? Yes, sir. अब यहाँ ट्रिक देख लीजिएगा, एम अब नया एम देख लीजिए आपका क्या है। ये थोड़ा लेंथी मेथड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और एन नया एन क्या आ जाएगा, 2x की पावर H h plus प्लस 2 टू, y की पावर k plus 22 x to power h y की पावर k plus 4. ये ना। अगर ये एग्जैक्ट है, इफ इट इज एग्जैक्ट, तो डेल एम बाई डेल वाई मस्ट बी इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स। इसको इक्वेट करके एच और के की वैल्यू आएगी। व्हाट इज डेल एम बाई डेल वाई, निकालो यहाँ से डेल एम बाई डेल वाई, 3 k प्लस वन एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के प्लस यहाँ 8 k प्लस 5 आएगा बेटा। इज दैट ओके? मस्ट बी इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे तो 2 एच प्लस टू एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के प्लस 24 एच प्लस वन एक्स की पावर एच वाई की पावर, ये आ जाएगा। अब इसके आगे कैसे सोल्व करेंगे वो जरा ध्यान से देखना। मैं इक्वेट कर लेता हूँ, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एच प्लस वन वाई की पावर के थ्राइस के प्लस वन ट्वाइस एच प्लस टू। यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बनेगी 3k माइनस 2h इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये आ गई ना, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर h वाई की पावर k प्लस 4। Is that okay? Now see, you will be having 8k plus 40 24h plus 24, ठीक है, 8k minus 24h and if you shift to 40 to that side it will be minus 16. Yes, sir. I think 8 will be common. Minus 2. Now solving them you will get h is equal to 1 and k is equal to 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, सोल्व कर लोगे ना इसको। Yes, sir. तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट का